दोस्तों, हाल ही में एक मजेदार केस दुनिया के सामने आया जब लंदन से चोरी की गई एक 6 करोड़ की कार को पाकिस्तान के कराची में पाया गया। इस एक केस ने दोनों ही देशों की अथॉरिटीज को हैरान कर दिया, क्योंकि गाड़ी को चोरी करके उसी देश में कहीं छुपाना तो आसान है, लेकिन इसे बच बचाकर 12,000 किलोमीटर दूर कराची ले आना, ये तो एक अनूठी घटना थी। और कार कोई छोटी चीज तो है नहीं जिसे आसानी से छुपाया जा सके। इस एक केस ने बहुत से बड़े इंटरनेशनल स्मगलिंग रैकेट का भी खुलासा किया, लेकिन ये पूरा मामला क्या है और ये कार यहाँ तक कैसे पहुंची, जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पहले तो ये जान लेते हैं कि इस कार का कराची पहुंचना इतना अजीब क्यों लगता है। अगर आपको एक कार एक देश से दूसरे देश में ले जानी है तो इसके लिए आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, जो कभी कभी 100% तक भी हो सकती है, यानी जितने की कार है उतने ही पैसे और देने पड़ेंगे। इसके अलावा फिर इसकी कस्टम्स में जांच भी होती है। फिर जिस कंटेनर में से लाया जाता है उसे लाने का खर्च भी आराम से 7 से 8 लाख का तो पड़ता ही है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस केस का खुलासा भी काफी अलग ढंग से हुआ। 30 अगस्त 2022 को कराची के कस्टम्स डिपार्टमेंट के पास लंदन से एक फोन आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक बेंटले मिल्सेन, जिसकी कीमत 6 से 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों के बीच है, वो लंदन से चोरी हुई और कराची आ पहुंची है। कस्टम्स वालों को इस बात ने हैरान तो किया, लेकिन लंदन की पुलिस के पास न सिर्फ कार की इंफॉर्मेशन थी बल्कि उन्हें ये भी पता था कि ये कार है कहाँ। उन्होंने कराची में बैठे लोगों को एक पता दिया। ये पता था 10 साउथ स्ट्रीट, हाउस नंबर 15B, फेज 2 एक्सटेंशन। ये एड्रेस कराची के एक पॉश इलाके में था। जब ये लोग यहाँ पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि घर शफी अहमद के नाम के एक शख्स का है। यहाँ पर छानबीन में उन्हें एक बेंटले उनके गैराज में पार्क्ड मिली, लेकिन ऑफिसर्स ने देखा कि इस कार पर लंदन का नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही नंबर है और ये कार सिंध आरटीओ में रजिस्टर्ड भी है। लंदन से जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसमें उस कार के नंबर के अलावा उसका चेसिस नंबर और इंजन नंबर भी दिया हुआ था। जब उन्हें मैच किया गया तो पता चला कि वही चोरी की कार है। इसे घर का मालिक शफी अहमद के बेटे जमील शफी ने खरीदा था। जब इन ऑफिसर्स ने कार के कागज मांगे तो उन्हें बताया गया कि कार के कागज तो अभी उनके पास नहीं है और जिनसे उन्होंने ये कार खरीदी है उन्होंने नवंबर 2022 तक कार के कागजात देने का वादा किया है। इसके बाद इस केस में जमील की गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद कई और लोगों को भी धीरे धीरे गिरफ्तार किया गया। पहला सवाल तो आपके मन में यही आ रहा होगा कि आखिर लंदन में अथॉरिटीज को कैसे पता चला कि ये कार कराची में है। तो दरअसल हुआ यूं कि इतनी महंगी कार होने के कारण इस कार में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था जिसे शायद चोर डिसेबल करना भूल गए थे। यहाँ पर उन्हें मालूम ही नहीं था कि ऐसा कोई ट्रैकर इसमें लगा हुआ है। जब पुलिस इसके मैन्युफैक्चरर के पास गई तो इसका पता कराची में मिला। पहले तो उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ और उन्होंने कई बार सिस्टम को चेक किया ताकि सही लोकेशन निकाली जा सके। लेकिन जब कई बार ट्रैकर ने लोकेशन कराची के उस घर की बताई तब जाकर अथॉरिटीज ने इसे सीरियसली लिया और कराची के कस्टम्स डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया। इसके बाद पाकिस्तान में नवेद यामी नाम के शख्स का भी नाम सामने आया जिसने इस कार की रजिस्ट्रेशन सिंध आरटीओ में करवाई थी। उसी ने इस कार को कस्टम से भी पास करवाया था। कई गिरफ्तारियों के बाद धीरे धीरे करके इस कार की मिस्ट्री सुलझाई गई और पता चला कि आखिर ये लोग इस कार को यहाँ लाने में कामयाब कैसे हुए। दरअसल बात यह है कि इस कार को लंदन में बैठे मालिक की मंजूरी से ही चुराया गया था। इसके पीछे एक पूरा रैकेट है जिसका काम करने का तरीका बहुत ही नायाब है। पहले लोग कार मालिक को इस बात के लिए राजी करते हैं, कार मालिक भी इसके लिए राजी हो जाता है क्योंकि ऐसी कार्स का इंश्योरेंस होता है और कार चोरी होने की स्थिति में और इंश्योरेंस कंपनी कार का पूरा पैसा भी दे देती है और साथ ही ये चोर भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कार मालिक को दे देते हैं। जैसे ये कार अपनी डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंच जाती है इसके बाद ये चोर कार मालिक को कहते हैं कि अब तुम चोरी की रिपोर्ट लिखवा दो। लेकिन कार चुराना तो एक बात है, इसे कराची ले जाने के लिए इन्हें कस्टम्स का भी तो सामना करना पड़ेगा। आखिर वहां ये क्यों नहीं पकड़े गए, इसके लिए भी एक लूप होल का सहारा लिया गया। दरअसल जब भी किसी देश का राजदूत दूसरे देश जाता है तो वो अपने साथ अपनी पर्सनल चीजों को भी लेकर जा सकता है जिसमें कार्स भी शामिल होती हैं। इसके लिए उन्हें कोई टैक्स या फिर किसी भी तरह की पेमेंट नहीं करनी होती। इन चोरों ने एक यूरोपियन कंट्री के एक सीनियर राजदूत से साठगांठ की और उसके नाम पर इस कार के कागजात बनवाए और जब ये कार कराची पहुंची तो क्योंकि एक डिप्लोमेटिक मामला था इसलिए कस्टम ऑफिसर्स ने भी ज्यादा चेकिंग नहीं की। मीडिया में इस राजदूत का नाम नहीं बताया गया, लेकिन खबर यह है कि इस केस के सामने आने के बाद उस देश के इस राजदूत को पाकिस्तान से वापस बुला लिया गया है। इसके बाद इस कार के लिए पहले से ही कस्टमर तय कर दिए गए थे और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए वैसे तो फॉरेन मिनिस्ट्री की इजाजत और कस्टम्स की मंजूरी भी दिखानी पड़ती है, लेकिन रिश्वत देकर यहाँ पर काम चला लिया गया। इसी वजह से कार सिंध आरटीओ में रजिस्टर भी हो गई।
इसके बाद भी कई तरह से पकड़े जाने का डर बना रहता है। इसीलिए इन स्मगलर्स ने जमील को ये कहा कि जब तक कार के सभी कागजात बनकर तैयार नहीं हो जाते वो उसे घर के बाहर ना निकाले। जब ऑफिसर्स ने इस कार को जब्त किया तब भी उन्होंने जमील से चाबी मांगी थी और जमील ने उन्हें बताया था कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अभी तक उसे चाबी भी नहीं दी गई है और फिर उन्हें इस कार को टो करके पुलिस स्टेशन तक ले जाना पड़ा। अभी तक इस रैकेट के मास्टरमाइंड का खुलासा नहीं किया गया है, पर बताया जा रहा है कि अकेला मामला नहीं था बल्कि ऐसे कई केसेस और भी हो सकते हैं। डिप्लोमेटिक कारणों से उस राजदूत से तो अब पाकिस्तान की पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती है, इसलिए कार के नए मालिकों और पकड़े गए लोगों को सच निकलवाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए क्या जबरदस्त दिमाग लगाया होगा इन चोरों ने, जिन्हें हर तरह के इंटरनेशनल लॉ के बारे में पता था। साथ ही उन्होंने कस्टम से लेकर आरटीओ को भी इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि ये कार चोरी की है। महंगी गाड़ी को देखते हुए उन लोगों से भी ज्यादा पूछताछ करना सही नहीं समझा गया और जहां बात अड़ी वहां रिश्वत का सहारा ले लिया गया। द प्रिंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यूके में पहले भी इस तरह का एक मामला 2017 में सामने आ चुका है, जब एक 34 साल के आदमी ने पहले एडिनबर्ग से अपनी कार चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। अब बाद में जब पता चला कि इस कार को पाकिस्तान भेज दिया गया है तो उस आदमी पर फ्रॉड का केस भी लगाया गया था। इस आदमी ने 26 मई के दिन कार के चोरी होने की रिपोर्ट की थी, लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की तो कार को ट्रेस करते हुए उन्हें एक शिपिंग कंटेनर की जानकारी मिली जिसमें उस कार को ले जाया गया था। लेकिन पुलिस को शक तब हुआ जब उन्होंने डेट चेक की और पाया कि वो शिपिंग कंटेनर कार की चोरी की रिपोर्ट से 22 दिन पहले देश छोड़कर निकल चुका था और जिस दिन कार के चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई गई उसी दिन वो कंटेनर पाकिस्तान पहुंचा था। इसके बाद पुलिस ने करीब 12 पोर्ट्स पर छापामारी की थी और फोर्ड वैगनर, BMW, रेंज रोवर और गोल्ड पोर्शा कैने टर्बो समेत 44 गाड़ियों को जब्त किया गया था। अब इस साल फिर से इस केस के सामने आने के बाद पाकिस्तान की ग्लोबल इमेज को भी एक बड़ा धक्का लगा है और कई पाकिस्तानियों ने अपने सोशल मीडिया पर भी इस केस को लेकर अपने हाई कमिश्नर्स और सरकार पर सवाल उठाने शुरू किए हैं। ये केस आगे और कितने खुलासे करेगा अभी के लिए कहना मुश्किल होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है या आने वाले टाइम में हमें इस तरीके के फ्रॉड्स भारत में भी ट्रेस कर सकते हैं? क्या आपने कभी भारत में ऐसे किसी फ्रॉड के बारे में सुना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।